खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल कीड़ा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। कौन है बाबा खाटू श्याम? बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पुत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम की कथा। लाक्षागृह की घटना से प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिंडिबा नाम की राक्षसी से हुआ। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिंडिबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरिक अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत का युद्ध का निर्णय बदल सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं, कोई और है, और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरिक ने खुशी खुशी शीश का दान स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरिक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक उच्च स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक का शीश कर सकता है। बर्बरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होंगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। 54 दर्शनों उपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। हर साल लगता है खाटू श्याम मेला। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम, हारे का सहारा, लखदातार, खाटू श्याम जी, मोरवी नंदन, खाटू का नरेश और शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम को उनके भक्त पुकारते हैं। खाटू श्याम जी मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेना भी है। बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं।
कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। खाटू श्याम जी के चमत्कार। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हें ही देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। खाटू धाम में आस लगाने वालों की झोली बाबा खाली नहीं रखते हैं।